नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो न्यूज़ में चल रहा है टॉपिक कि एक जज को एक आईएएस ने कॉल करी। इस मामले में हुआ क्या क्या है ये पूरा मामला? क्यों एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को एक जज को कॉल करनी पड़ी? और कॉल करने से ही ऐसा क्या हुआ कि जो सिविल जज थी जिनके पास कॉल गई है, उन्होंने अपने डीजे को कंप्लेंट लगा दी। और उसके बाद जो सीनियर आईएएस ऑफिसर, उन्होंने भी हाई कोर्ट में उन जज के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी। यहाँ पे दो लोग आपस में लड़ गए, एक सिविल जज और एक सीनियर आईएएस ऑफिसर दुर्गा नागपाल और सिविल जज सवीना। दोस्तों, मैटर ये है कि ये जो दुर्गा नागपाल जो आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, ये कमिश्नर होती है एक जगह। जो इनकी सुनवाई होती है, एक डे डिसाइड करता है, जन सुनवाई का डे डिसाइड होता है। उस दिन सुनवाई में एक मैटर के बारे में पता चला और पता चला कि यह मैटर बहुत दिन से लंबित है। देखो, मैं सारे फैक्ट समझ रहा हूँ, आप समझना कौन गलत कौन सही। बहुत इंटरेस्टेड मैटर है, इसीलिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। और इनको पता चला 30 साल से लंबित है। इन्होंने पता लगवाया किसके पास है, कौन देख रहा है, इसे क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है। तो पता चला कि ये सिविल जज शबीना खान के पास ये मैटर पेंडिंग। अब उसमें पता चलता है कि शबीना खान मैडम छुट्टी पे है। तो स्टाफ से पता ना करवा के, इवन किसी और से ना पता करवा के, ये फैक्ट मैं बाद में बताऊंगा आपको क्योंकि स्टोरी टूट जाएगी। अब ये क्या करती है, कॉल कर देती है सीधा डायरेक्ट। और वो कॉल कौन उठाता है? जो शबीना मैडम है, सिविल जज है, मैं यहाँ सिविल जज ही नाम लूंगा। सिविल जज का जो बेटा है वो कॉल रिसीव करता है। बेटा पूछता है आप कौन बोल रहे हो, ये पूछती है आप कौन बोल रहे हो। तो ये बताता है बेटा अपना नाम। अच्छा जी, आपकी मम्मा कहाँ है? बताता है कि मम्मा टॉयलेट में है। कौन से क्लास में हो, कौन से स्कूल में हो, क्या एज, इस तरह के क्वेश्चंस ये सीनियर आईएएस ऑफिसर के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद जो जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उनसे वो बेटा पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं मैम? तो ये बोलती है कि मैं आपकी मम्मी को ही बताऊंगी ये कि मैं कौन बोल रही हूँ। तो जब इनकी मदर आती हैं तो फिर ये दोबारा कॉल करती हैं। और नहीं, मदर नहीं आती। इन बिटवीन क्या होता है, स्टेनो से कॉल जाता है सिविल जज के पास कि सीनियर आईएएस ऑफिसर जो मैंने नाम लिया इनका, मैम का, उनके ऑफिस से आए और आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपकी छुट्टी के बारे में पूछ रही है। तब ये कॉल करती है कि मैडम आप कौन हो और हम ऐसे कैसे मान लें आपको आईएएस हो। तो ये कहती है आपको तो कल्चर नहीं है, आपको आपको ये भी नहीं है, मुझे तो आपको ये भी नहीं लग रहा है कि आप जज हो भी। आपको तो बात करनी भी नहीं आ रही है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर से कैसे बात करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है आप जज है ही नहीं, आपके अंदर तो ऑफिसर वाली क्वालिटी कोई है ही नहीं। तो इस तरह की चीजें करके इनको बोल देते हैं और कहते हैं हमने सिर्फ छुट्टी के बारे में पूछते हैं, आप कब से कब तक छुट्टी पे हो। तो ये कहते हैं कि हम आपको छुट्टी बताने के लिए अपना बाध्य नहीं है, और ऐसा करके ये कॉल काट देती है। इसके बाद फिर हेयरिंग होती है उस दिन, कुछ इनके द्वारा कमेंट वगैरह भी होती हैं, कुछ ये चीजें होती हैं। तो ये अपने डीजे के यहाँ ये बोल देते हैं कि मुझे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तौर पर थ्रेट किया जा रहा है। एक ये इस डेट में इन्होंने हमें, सीनियर आईएएस ऑफिसर, इन्होंने इस मैटर के बारे में कॉल करी है और ये मैटर ट्रांसफर कर दिया जाए। कॉल पे इन्होंने मुझे थ्रेट भी करा है, धमकाया भी है और बहुत सारी चीजें की हुई है। इस तरह की कंप्लेंट डीजे को दे दी जाती है, कंसर्न डीजे को। इन बिटवीन ये जो दुर्गा शक्ति नागपाल मैम है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस को, एडमिनिस्ट्रेशन जज के यहाँ पे, जस्टिस के यहाँ इन मैम की कंप्लेंट देते हैं कि वो क्या है, इस मैटर को इंटरेस्ट नहीं ले रही है, काम नहीं कर रही है, इस तरह की चीजें और बहुत सारी चीजें। और इस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैटर फाइनली पहुंच जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सारी चीजों को देखने के बाद कहता है कि प्रथम दृष्टया ये कॉल करना और वो जो टोन है उसके अंदर जो यूज हुई, वो ये बताता है कि वो किस तरह से जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करना चाह रही थी। और सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है, अगर उसके ऊपर प्रेशर को कम नहीं किया गया तो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं दे पाएगी, मतलब डिसीजन नहीं कर पाएगी। तो कहता है कि प्रथम दृष्टया तो इनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनती है और इनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलेगी। तो ये हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और साथ ही ये कहा कि चीफ जस्टिस से परमिशन लेने के बाद
उपरांत इनके ऊपर क्रिमिनल जो कॉन्टेम्प्ट है वो चलाई जाएगी। तो अब ये है कि कौन गलत कौन सही। तो मैं आपको बता दूं, एक जुडिशियल ऑफिसर को आप कॉल कर ही नहीं सकते, आप चाहे आईएएस ऑफिसर कितने भी अपर पोस्ट पे क्यों ना हो, और स्पेशली किसी केस के बारे में तो कर ही नहीं सकते पूछने के लिए कि इसमें क्या चल रहा है। अगर आपको उसके रिगार्डिंग चीजें पता करनी है जिसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप उनको लेटर लेके चिट्ठी लेके उसके बारे में पता करो। क्यों एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे, क्यों एक समझा कि यहाँ डायरेक्ट कॉल कर ले। एक्चुअल में उनको लगा क्या कि वो जन सुनवाई कर रहे, तो उन्हें लगा कि वो खुद जज है, और उन्होंने उसी बेस में, एक जज होता कि आप इसको बुला लो, इनको कर लो, इनको कॉल कर लो, उसी बेस में उन्होंने कॉल कर लिया कि मैं डायरेक्ट पूछ लेती हूँ कॉल करके और मामले को निपटा लेती हूँ। तो ये सीनियर आईएएस ऑफिसर से भूल हुई, और प्रथम दृष्टया जो हाईकोर्ट ने माना वो बिल्कुल सही माना, ये कंटेम्प्ट का ही है। नहीं तो इस तरह से कोई भी मुंह उठा के जज को कॉल कर देगा। ये तो मान लो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर सीनियर ऑफिसर, मान लो चीफ सेक्रेटरी और पीएमओ हो, वो कॉल कर देंगे फिर ऐसे तो किसी मामले को लेके। तो इसे सीरियसनेस लेना चाहिए था, और हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही लिया है। यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपको देखो कोई आपके सामने मैटर आया है, अगर डिले भी हो रहा है कुछ, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप वहाँ डीजे के एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट मूव करो, ट्रांसफर पिटीशन लगती है, सारी चीजें होती हैं। पर आप एक जज को फोन करके थोड़ा बोल दोगे कि इस मैटर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और आप छुट्टी पे क्यों हो, कितने दिन की छुट्टी पे हो। वो जो जज साहब है, सिविल जज साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप मुझसे पूछ ही नहीं सकती कि मैं छुट्टी पे क्यों हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ तो मैंने छुट्टी ले रखी है, मैंने अपने डिपार्टमेंट को दे रखा है। और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जो प्रोसीडिंग्स है उनसे बिल्कुल अलग है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो रूल है वो यही कहता है, और यहाँ पे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है उन्होंने सेपरेशन ऑफ जो पावर है उसका मिसयूज किया है, उसका वायलेशन किया है, और उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही और सटीक जजमेंट दी है जो देनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।